अगर आप काम करते हो, आपकी बेटियां बाहर जाती है तो उस पर निगरानी रखना आपका काम है। ऐसा ही फर्ज निभाते हुए एक बाप अपनी बेटी की लाश लेकर वहां बैठ गया है जहां वो काम करती थी। बर्तन धोकर अपना गुजारा करने वाली 19 साल की लड़की का इंसाफ मांगते हुए परिजन, ऐसा क्या हुआ जो इंसाफ मांगने के लिए इन्हें प्रदर्शन करना पड़ा? जानकारी का अभाव रखते हुए पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को काबू किया और आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, मगर वहां अज्ञात लोगों ने पथराव किया जिसमें 2 पुलिस वालों के नाक पर, सर पर चोट आई। पुलिस गंभीर रूप से घायल हुई, हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वहां फिर शांति हुई, मगर शांति होने के बाद इंसाफ नहीं हुआ। इस केस में अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आगे की जानकारी मिलने के बाद आपको जरूर बताएंगे। मगर आप ये सोच लीजिए, अगर आपकी बेटी नौकरी करती है या गरीब है या मोहल्ले पड़ोस या फिर बर्तन धोने के लिए जाती है तो आपको उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। वो किससे बात करती है, किसके साथ जाती है, कैमरे में आई हुई लड़की आपको दर्शा देगी। अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। फांसी लगाकर उसने आत्महत्या की या फिर उसे मारा गया है, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। मगर कैमरे में दिख रही हुई लड़की बड़ी शांति से आती है। सूत्रों ने बताया वो लड़की का कोई भी ऐसा नेचर हमें लगा नहीं कि वो फांसी लगा लेगी। ऐसा क्या हुआ जो उस बेटी को इंसाफ देने के लिए अभी तक ना कोई मालिक सामने आया है, ना जिसके घर में वो काम करती वो सामने आया है। और हमारे साथ भी कुछ हो गया तो कोई हमारी भी सुनवाई नहीं करेगा। अब बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई थाने वाला नहीं सुन रहा। साथ में वकील भी गए थे तो वकील को भी मारा है और पब्लिक को तो बहुत ज़्यादा ही मारा है। आप लेके गए थे? नहीं, हम लोग वहाँ थे तो पार्क में भी मारा है। पार्क में दौड़ा के मारा है सबको। पुलिस वालों ने पैसे। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिल्ली में बादली गांव में एक केस सामने आया है। एक बेटी जो काम करने जाती थी, बर्तन धोने जाती थी, वो शाम को दिवाली से एक दिन पहले, जैसे कि आज दिवाली है और मैं 12 तारीख में बादली गांव में हूं, शाम का समय है और यहाँ ये मैडम आपको ये सब बताएंगे कि इन पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज क्यों हुआ, जिस बेटी ने फांसी खाई या मर्डर हुआ या क्या उसके साथ हुआ, उस होनी को टालने के लिए, उस जानकारी को लेने के लिए ये अपार्टमेंट जाते, हिल अपार्टमेंट जाते हैं। फोटो आपको दिख रही होगी और पुलिस प्रशासन इन पर डंडों से वार करता है। इनका सिर्फ ये कि जो कहना था कि सिर्फ हमें ये बताया जाए कि हमारी बेटी को हुआ क्या है और गरीबों पर लाठीचार्ज हो जाता है। पुलिस अपने संज्ञान में इस बात को लेती है, मगर पुलिस इन पर डंडे चलाने के लिए क्यों मजबूर हो जाती है, पहले इनसे जानते हैं। और सही जानकारी जो आपका पक्ष न्यूज़ आपको देना चाहता है उसकी तह तक पहुंचने में आप अपनी मदद करें और हमारी मदद करें और बेटी को इंसाफ दिलाएं। क्या हुआ था मैडम, क्या हुआ था? बात ना बताएं, नाम बताएं अपना। हमारा सुशीला नाम है। हम देखने गए थे, हम जा रहे थे अब काम पे, हम कहाँ जाए, सब काम छोली हो गया तो मेरे पीछे से खोपड़ी में मार दिए डंडा। क्यों मारा डंडा, किसने मारा? वो लेडीज औरत मारा। औरत मारा? हाँ, जो लेडीज थी। पुलिस नहीं मारा ना? ना पुलिस नहीं मारा, वो लेडीज। कौन लेडीज थी? वही पुलिस वाली लेडीज। वीडियो बना है कुछ? मैं तो अकेली थी, अब बस मैं सनराइज के अंदर जा रही थी। कहाँ की बात है ये सनराइज की है बात, मेन रोड की। मेन रोड की? हाँ, जो हिल अपार्टमेंट? नहीं, वो सनराइज जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं मैं जा रही थी। आप भी काम करते हो? हाँ, वहीं जा रही थी। क्या हुआ था, क्यों गए थे वहाँ, किस लिए गए थे? हमने देखने गए थे, लड़की को देखने गए थे, रिश्तेदार हैं तो देखने। क्या नाम है लड़की का? लड़की का मेरे को पता नहीं है भैया, मैं भी वो लड़की आपके सर पे चोट लगी है? सबके लगी है और ना ये मौसी के मेरे 12-13 टाँका है यहाँ पूरे खपरी में। क्या डंडा मारा है? क्या बेटा उससे मोबाइल में डंडा मारा है ना, डंडा मारा है, डंडा है आपके पास? देखो ये देखो। दादाजी आपके साथ क्या हुआ, क्या नाम हुआ आपका? वहाँ मांगने के मदद के लिए तो पुलिस का कहते बच्चन को, आदमी को डीजी में अपनी गाड़ी में डाल रहे थे। फिर हम देखा बॉडी छाड़ के गए अपने बच्चन को छुटाने, तो वो मारने लगे। देख बेटे का मारा, दामाद को गाड़ी में डाल लिया। फिर अपने दामाद को, हम झूठ नहीं बोलते, दामाद को अपने गाड़ी से आँचा छुटाया। बच्चा मेरा था और दामाद थे, मोबाइल भी ले गए। अब क्या बताएं तुमसे। तो यहाँ पर सब लोग
उस पुलिस की निगरानी में एक सेफ्टी जो महसूस करते हैं यहाँ नहीं कर रहे। लोगों ने बताया कि हम पर लाठी चार्ज हुई है, टाके लगे हैं, सर फटे हैं और लोग परेशान हैं कि हम अपनी बेटी को लेके आए या ना लेके आए। बॉडी का अभी तक पता बॉडी कहाँ पे है लड़की की? बॉडी हमको कहाँ पता, जब मार के डंडे सबको भगा दिया। सदैवा जाना है तुम्हारा, सदैवा स्कूल। कितने लोग बंद है आपकी? अरे बंदे तो वहाँ थे, 50 खाड़ थे, 100 खाड़ थे। हाँ। क्या लड़ाई करने गए थे? पुलिस कह रही है लड़ाई करने गए थे। लड़ाई नहीं करे सारे, लड़ाई करने गए थे कि हम बिटिया को इंसाफ मांगने गए थे। हमने देखा, नाम बताए। डेड बॉडी लेकर वहाँ पे गए प्रधान से पूछने के लिए, पुलिस वालों से मदद मारी, कुछ नहीं किया, हमारी बात नहीं कोई सुन रहा था। वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बनाने से मना कर रहे थे, फ़ोन भी छीन लिया है। फोन भी छीन लिया है। तो क्या लगा आपको जो बॉडी आप लेके गए थे? कब कल की बात है? क्या लगा आपको, क्या दिखा? आज लेकर गए थे हम। नहीं, लड़की ने जो फांसी लगाई है जो बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? बहन ही है गांव साइड की। आपकी बहन है? अरे हाँ, रिश्तेदार हम सारे। कितनी उम्र होगी लड़की? यही 19-20 साल के ऐसे कुछ बता 16 रहे साल बता रहे। काम करती थी वहाँ? हाँ जी, काम कर। मगर जिसके ऑफिस में काम करती थी उससे बात हुई आपकी? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है सर, नहीं हमारे पास। प्रधान आज ही पता चला। मतलब तो आप आक्रोश में आगे आपने झगड़ा किया, पुलिस ने वार किया? उधर से झगड़ा हुआ सर, उधर से हम लोग पूछताछ करने के लिए गए थे वहाँ पे। अब हमारे बंदों को मारे तो इधर वो छुटाएंगे ही हम लोग भी, वो भी डंडा वार करने लगे हैं। बात हो रही हो, पहले पूछ गए हो, कुछ है ही नहीं ना, कुछ मदद मिल रही तो क्या करें हम, बताओ। मदद नहीं मिल रही। हमारा तो कलेजा फट रहा है, क्या करें हम, बताओ। गुस्सा छाड़ के कुछ है हमारे पास? घर में कौन कौन है लड़की के? किसके? उसके ना माँ नहीं है, छोटे छोटे भाई है तो एक बम्बई में है, इतना बड़ा भाई है उसको, पापा वो पागल पड़ा, बेहोश पड़ा, किराए पे रहते हैं? हाँ, बेहोश पड़ा, उसको जबरदस्ती सोने में अटका लगवा लिया, बस हो गया। बेहोश हुआ था, उसको साइन करवा लिया ऐसी जबरदस्ती काली शाम को। जबरदस्ती किसने? ये उन्हीं लोगों ने करवाया, पुलिस वाले थे और सारे प्रधान थे सारे। आज हम लोग गए हैं प्रधान को, मीडिया वाले ने फोन लगाया, फोन उठाते नहीं थे, बार बार घंटी जाती थी, फोन नहीं उठाए ने मीडिया वाले? हाँ नहीं, हाँ वो नहीं आ रहे हैं। और फिर हमारे लोग परेशान हो गए तो उठाकर मिट्टी को काट कर पुलिस वाले डाली। हम कहा साहब हम भी चलेंगे, कहा 2 बंदे जाएंगे, न जाना। मैं आप कौन हैं? हम इससे आ रहे सब अपना आपस। ये मेरी घरवाली है जिससे। कितने लोगों की चोट लगी है? अरे अब 2-3 तो घर पे पड़े हैं, 50 के लगी है, सबकी थोड़ा लगा है। घर में पड़े, दवाई करा घर में पड़े हैं। मेरी हिम्मत नहीं थी, जबरदस्ती हमें कभी चला। पुलिस आरोप लगा रही है कि जनता ने उन पर पत्थर चलाए हैं, मगर जनता यहाँ सीधी सादी जनता, ये गरीब तबके के लोग आप देख रहे होंगे कि अभी तक 3 लोग गिरफ्तार हैं, उन पर धाराएं बन रही है, केस लग रहा है। मगर आप ये बता दीजिए, समझना इस बात को कि पुलिस लोगों को सुरक्षा देती है, न्याय दिलवाती है। वही न्याय दिलवाने वाली पुलिस जब घर में कोई मर जाता है वो सहारा देती है, समझाती है, मगर यहाँ पुलिस समझाने की जगह लोगों पर लाठी चार्ज कर देती है। लोगों ने बताया यहाँ लाठी चार्ज हुआ और लोग गंभीर रूप से घायल हुए, थाने में हैं। और एक महिला जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच की वार्ड अध्यक्ष बताई जा रही है, वो अभी थाने में है, उन पर कार्रवाई है और पुलिस अपनी जानकारी में जुटी है। मगर बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा और बेटी के साथ क्या हुआ उसके बारे में कौन जानकारी देगा? जनता आक्रोश में इसलिए है क्योंकि उस बेटी का पता नहीं लग रहा। वो अच्छी भली अपने घर पर जाती है, घर से काम पर जाती है और काम से चाबी लेकर हफ्ते में साफ करने वाली सफाई को वो उस दिन करती है और फिर फांसी चढ़ जाती है। हुआ क्या ऐसा इस बेटी के साथ अभी तक कुछ नहीं मालूम, इसलिए जनता वहाँ पूछने गई थी और उन पर लाठियों की बारिश वो पुलिस कर देती है जो जनता को सुरक्षा देती है। रोती दफ़ा समझाने के समय पुलिस समझाना चाहिए जनता को, मगर पुलिस लाठी के चोट इनके सर पर मारती है और ये गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जिस थाने में वो महिला बंद है और राष्ट्रीय झाड़ू मंच के क्रांतिकारी सभी सदस्य वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पता लगा? नहीं, ये लोग हमें पता लगा ही है। हम भी जाते हैं, कल को हमारे साथ भी कोई हादसा होगा तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। नहीं, कल को मान लो हमारे साथ भी कुछ हो गया तो कोई हमारी भी सुनवाई नहीं करेगा। अब बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई थाने वाला नहीं सुन रहा।
पुलिस वाला नहीं सुन रहा। थाने वाले बल्कि हाँ, मारे इनको मार पीट हैं, थाने रहे वाले हैं, बहुत ये तो मारे बहुत हैं, गलत कर रहे हैं। बहुत तो गलत हुआ है। बहुत गलत है। किस लिए मार रहे थाने वाले, कुछ पता है? अब ये तो इनको ही पता अब होगा। ये इनको ही पता होगा इनको थाने पता वाले होगा, किस लिए मार रहे इनसे ही हैं। वो तो सुनेगा बच्चे अपने बच्चों को देखने गए तो अंदर घुसने नहीं दे रहे और लाठी चार्ज करे, सर फाड़ दिया बहुत बंदों का। अब गरीब आदमियों की कोई सुनवाई नहीं करेगा तो फिर कौन सुनेगा? जब हम अमीर नहीं सुनेंगे तो हमारे गरीबों की कौन सुनाई करेगा? गरीबों की पुलिस सुनती नहीं, इसलिए गरीबों पर लाठी बरसाई गई। मगर गरीब किसके पास जाएगा, कहाँ से इंसाफ मिलेगा? बल्कि उसके पापा को क्या है कि मारा भी है, डंडे लगे, वो डंडे पूरा अभी भी निशान बना हुआ है, उसके पापा को इतना मारा है। आप सभी से निवेदन कि आप जान लीजिए कि जिस घर में मौत का तांडव होगा वो आदमी रोने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए पुलिस के पास जाएगा, उसकी जानकारी लेने जाएगा तो उस पर लाठी चार्ज होगा और गरीब फिर जेल के अंदर होगा। ये दिल्ली पुलिस का थाना प्रशासन है जो कि प्रशांत विहार थाना है और SHO साहब अभी तक जानकारी में जुड़े हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। सबूतों के आधार पर सज़ा जरूर मिलेगी, मगर इस बच्ची को इंसाफ दिलाने हुए लोगों को लाठी की सज़ा क्यों दी गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस जब लाठियां बरसाएगी तो पुलिस के पास कौन अपने दर्द को लेकर दवा लेकर आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए है। दिल्ली की पुलिस प्रशांत विहार थाना इस तरह काम करती है। मेडिकल से अपनी मान लो अपनी गांव समाज की है, हम उसको लेके आए हैं, गेट पे रख दिए हैं, वहाँ पे बैठ गए सारे बंदे जितने थे, लेडीज बंदे। फिर उसमें मतलब पुलिस वाले गए आप लेके वहाँ पर बॉडी को? सर गए थे हम अपना न्याय मांगने, इंसाफ मांगने गए थे कि ये सब कैसे हुआ। जब वहाँ गए हैं तो अपना मतलब पंखा वंखा सब देखें तो वो भी खुला मिला। लड़की परेशान रहती थी, हाँ, मालूम है आपको? नहीं कुछ नहीं, कुछ परेशान नहीं, बहुत अच्छे से लड़की थी, डेली पैदल काम पे जाती थी, गेट से चाबी वाबी लेती थी, चाबी कभी रखती थी, मतलब कभी रहती थी कभी नहीं रहती थी, वो अपना काम करके वापस चली आती थी। और हम पहले उसके बाद गए, गेट पे रख दिए, वहाँ पे इंसाफ मांग रहे थे, कोई नहीं मिला। मतलब पुलिस वाले आए हैं हम लोगों को। जिसके घर में फांसी लगाई है, जहाँ फांसी लगाई, उनसे बात हुई थी? नहीं सर, वो है ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गए थे। जब पुलिस वालों के पास बैठा हो चाहे हमें क्या पता सर, हम गरीब आदमी। देखो वहाँ पे पंखा भी नहीं है वहाँ पे, और जो खिड़की टूटी थी खिड़की भी रिपेयर करवा दी। पहले टूटी हुई थी? पहले टूटी हुई थी और खिड़की रिपेयर करवा दी गई और पंखा जो लगा था पंखा वो गायब कर दिया गया पहले ही। हाँ, आप जाने हम अभी गायब किए हैं, पहले नहीं, अब गायब कर दिया है। और दूसरी बात मैं बताऊं, अगर उसको अगर आत्महत्या करनी होती तो जहाँ काम कर रही वहाँ नहीं करती, उसके पास रूम है, अकेले में रूम पे करती ना। ये सरासर मर्डर है और गलत है ये। तो कौन दोषी है इसमें? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? इसमें पुलिस वाले भी दोषी हैं जो सुन नहीं रहे, और सब दोषी वो हैं जो जिनके घर में काम कर रहे हैं। वो दो मीडिया वाले वो आए थे, पता नहीं मीडिया वाले थे सर लग रहा, वो वीडियो बना रहे थे, तो पुलिस वाले गए हैं तो वो बोल रहे थे कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। वो लोग नहीं बंद कर रहे थे, तो उसके बाद उसको पकड़ के गाड़ी में डाल रहे थे, हमको मार धमका के हमको बाहर गेट से निकाल दिया। अब हम गेट पे जब भीड़ लगाएं कि रोड जाम कर दें, हमको न्याय चाहिए, तो हमको मारने के लिए मतलब हमको उतारा है। मीडिया वाले को बंद कर रहे थे? नहीं सर, हाँ, उसको उठा के गाड़ी पे डाल रहे थे, तो हमारी पब्लिक ने उनको छुटाने गई तो उसने लाठी शुरू कर दिया सर। इतने में पंगा होने लगा सर। एक वीडियो हम भी बना रहे थे तो हमारा फोन छीन लिया गया वहाँ पे। फोन कहाँ पे? वो फोन उन्हीं पुलिस वालों ने छीना, अब वो ले गए, वो हमारे को फोन भी नहीं मिला। आप जैसे कि जानते हो पुलिस कितनी ईमानदारी से काम करती है, मगर जनता का कहना ये है कि पुलिस ने अपनी ईमानदारी सिर्फ उसके प्रति दिखाई है जिसने पैसा दिया। गरीब की आवाज़ को दबाने के लिए जो वहाँ पर वीडियो सबूतों के आधार पर कोर्ट में जानी थी या जनता को दिखानी थी, जहां ये बता रहे हैं कि पुलिस ने पहले लाठी बरसाई है, मगर पुलिस का ये कहना है कि जनता ने पहले पथराव किया है। मगर जनता पथराव क्यों करेगी? जनता कैसे पथराव करेगी? उस पुलिस से जिसको सबको सुरक्षा मिले, उसी पुलिस ने आरोप उन पर लगा दिया है। और ये लोग न्याय मांगने के लिए आपको वीडियो बनाकर ये बताना चाहते हैं कि जब जनता का साथ देने वाली वो पुलिस लाठियां बरसाएगी। इस वीडियो के लिए बवाल हुआ, और जो वीडियो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जिनको डाला गया, गाड़ी में डाला गया, क्यों डाला गया, बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप मेहरोलिया, मैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच से हूँ, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली अध्यक्ष हूँ मैं। एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो हम उसके कारण चले गए, तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया कि उल्टा हम पूछने लगे, तो उन्होंने देखा कि मेन लीडर ये मेरे को उठा के डालने लगे। तब पब्लिक ने कुछ हंगामा किया होगा कि नहीं तो कोई कुछ नहीं कर रहा था। मारपीट सारी पुलिस वालों ने स्टार्टिंग उन्होंने की है। कोई वीडियो है आपके पास? हाँ, सब कुछ हमारे पास वीडियो है। आप शांति से बैठे हुए थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे? हाँ, यही बात है जी, बिल्कुल।
सब कुछ प्रधान से बात हुई वहाँ? यही तो उनसे मैं ये तो पूछा पुलिस प्रशासन से पूछ रहा कि आप एक बार किसी के घर में इतना बड़ा काम हो गया, वो बंदा प्रेजेंट नहीं क्यों नहीं है, क्या कारण है, कहाँ पे गया है, कहाँ पर गया आप बताइए। चलो किसी के घर के अंदर कोई डेथ हो गई, वो बंदा प्रेजेंट नहीं, तो फिर आप इस बात का कारण कहा, पुलिस वाले उल्टे क्या करें, ये बात उनके अंदर है, ये है। उस पंखे को भी चेंज कर दिया उन्होंने, पंखा भी चेंज कर दिया, वहाँ पे बर्तन भी कर दिए। मेरे हिसाब से वहाँ काम कुछ और होता था, जहाँ तक मेरा डाउट है उस कमरे में काम भी कुछ और होता था। वो कमरा किसका है, क्या नाम बताया जा रहा है? ये हमें नहीं, वो ये तो प्रेजेंट करने के लिए गए थे, हम वहाँ पे पूछ रहे थे बंदा कौन है, वो बंदा ही नहीं आया वहाँ पर सामने, पुलिस वालों को आने नहीं दिया ना, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया उन्होंने। अब इनका यही सवाल है कि वो मकान किसका था, कमरा किसका था जिसमें उस बच्ची ने फांसी खाई या फांसी खिलाई गई। आप ये बताइए कि पंखा वहाँ पर नहीं है? नहीं है पंखा वहाँ पर, बर्तन भी वहाँ पर आ गए। वहाँ तो ऐसे होता कोई पहले कौन छानबीन करेगा इसकी? खिड़की लगा, छानबीन कौन करेगा? छानबीन पुलिस प्रशासन करेगा, और कौन करेगा? लगता है आपको ऐसी पुलिस प्रशासन काम करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। उनको उन्होंने पता है पैसा लेकर खाकर चुप हो गई वो पब्लिक, आप जनता को पीटने लगी। सबसे मेन रीजन तो ये है। अब देखो पीछे से देखो पैंट तक मेरी फटी है, और देखो मेरा कपड़ा वपड़ा सब कुछ फाड़ रखा है, निशान देखो कैसे निशान लग रहे हैं, चोट। और मेरे को तो गुम चोट भी लगी इस बारे में, मेरे रात में मैं मर गया, मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या मेडिकल करवाया आपने? नहीं मैंने कोई मेडिकल नहीं, मैं जनता को छोड़ के काम भाग रहा हूँ। पुलिस वालों की नाक पे चोट लगी है, पथराव हुआ है, क्या कहेंगे उसमें? 2 पुलिस वाले भर्ती सर है। एक बात हो, आपको एक बात हो, मैं देखो जब एक बंदों को डाल रहे हैं, लेडीजों को लठ मार रहे हो, तो पब्लिक क्या करेगी आप बताइए? तो आपकी पब्लिक थी वो? नहीं मेरी पब्लिक क्यों होगी जी? आपको देखा किसी ने मारा है पुलिस वालों को? किसने मारा है? नहीं देखो जी, हमें भी तोड़ी गई। सर सुनो मेरी बात सुनो, हमें राष्ट्रीय झाड़ू मंच से हम तो बेटी का कुछ इंसाफ के लिए गए थे। अब भाई पब्लिक तो उसके यहाँ से भी गई थी, घर से भी गई थी, पड़ोस से आम जनता भी थी वहाँ पर, वो देख नहीं थे कि क्या आपकी तरफ से पथराव नहीं हुआ? नहीं हमारी तरफ से कोई पथराव आपने गाड़ियां नहीं तोड़ी? नहीं तोड़ी। स्क्रीन पर चल रहा है ये पुलिस की गाड़ी, सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया है, मगर सरकारी संपत्ति किस काम की, जिस सरकार ने इन गरीबों के लिए उस पुलिस को छोड़ा हो जो न्याय दिलवाती है। न्याय की गुहार करने वाले लोगों को डंडे के हाँकते हुए जानवरों की तरह पीटा जाता है और इंसाफ अभी तक नहीं मिलता। 2 लोग अभी भी पुलिस के घायल है, ये बताया जा रहा है। हम आप एक बात और है, देखो हमारे संगठन की 2 महिला को भी अंदर रोक के बंद करा, उन्होंने क्यों किया? इस बात का प्रशासन क्या करेगा? जो हमारे संगठन में थी, हम 4 लोग थे, हमारा कोई टीम नहीं गई, हमारा कोई बहुत ज़्यादा लीडर नहीं गए, कोई भी नहीं गए, हम 4 या 5 ही, हमारे राजवीर जी गए थे हमारे साथ, एक कपिल जी बाद में आए थे, और 2 लेडीज थे, हम 4 व्यक्ति थे, सिर्फ 4 व्यक्ति। हम क्या झगड़ा करने जाएंगे आप बताइए? अब आप क्या करेंगे छुड़वाने के लिए? है छुड़वाने के लिए तो पुलिस प्रशासन ने एक बताना, उनको वजह पूछो ना, उनको बंद क्यों किया आपने? हम तो सामाजिक काम के लिए, हमारे लिए एक बात और भी है, देखो जी हम डरते नहीं इस बात से, और भी किसी के साथ होगा तो हम फिर भी आगे आएंगे, हमारे को चोट लगे या कुछ भी हो, हम इस बात से नहीं डरते। ऐसे क्रांतिकारी साथी कहाँ मिलेंगे? सच बोलने वालों पर डंडे लगाए जाएंगे, मगर पुलिस किस नीति से काम करती है उस नीति को दिखाने समझाने पक्ष न्यूज़ आपके निष्पक्ष चैनल पर दिखाता है कि आप संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद न्याय दिलाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।